नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आपको पता होगा हमारे देश के अंदर डॉक्टर्स बहुत ज़्यादा हैं। ऑल्दो ये बात अलग है कि उनको फॉर्मल सर्टिफिकेट नहीं मिला है सरकार की तरफ से या किसी से भी, लेकिन गूगल और बाकी माध्यम से वो डॉक्टर बन जाते हैं। लेकिन यहां पर अब आप देखोगे देश के अंदर सिटी स्कैन की काफी चर्चा हो रही है। लोग अपने आप से ही डिसाइड कर लेते हैं कि हमें सिटी स्कैन जाकर करवा लेना चाहिए। जब लोगों को लगता है कि आरटीपीसीआर में उनका टेस्ट नेगेटिव आया है, फिर भी उनको थोड़ी बहुत सिम्टम्स है, इसको देखते वो सिटी स्कैन करवा लेते हैं। तो इसीलिए मैं कह रहा हूं हमारे देश के अंदर डॉक्टर बहुत हैं। लेकिन यहां पर अब आप देखिए जो एम्स के डायरेक्टर हैं रणदीप गुलेरिया जी, उन्होंने बोला है कि सिटी स्कैन ज्यादा करवाने से यहां पर अगर हम अर्ली स्टेज में सिटी स्कैन करवाते हैं तो आगे चलकर हमें कैंसर जैसे सिम्टम्स आ सकते हैं, कैंसर क्रिएट हो सकता है, इसका काफी बड़ा रिस्क है। तो इसी के बारे में मैं आपको अवेयरनेस फैलाना चाहता हूं, इसके बारे में बताना चाहता हूं कि प्लीज अपने आप डॉक्टर मत बनिए। यहां पर आपको चीजों को सावधानी रखनी है, देखना है कि कब सिटी स्कैन हो सकता है, कब नहीं कराना चाहिए। ये सब कुछ मैं आपको इस वीडियो के अंदर बताऊंगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। मैं हूं अंकित अग्रवाल और अपडेट के लिए आप मुझे फॉलो कर सकते हैं इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर पर। मेरे लेक्चर की हर पीडीएफ आपको फेसबुक पर तो मिलेगी, प्लस साथ में आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं बाय सर्चिंग अंकित अग्रवाल ऑफिशियल। और जैसा कि आपको पता है यूपीएससी के एग्जाम्स आने वाले हैं, अगर आप अपनी प्रिपरेशन कर रहे हो इस साल, अगले साल जब भी, तो आप हमारे कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं जहां पर आपको कॉम्प्रिहेंसिव वे में स्टैटिक करंट हर एक चीज एक जगह उपलब्ध करा दिया जाता है। चलिए देखते हैं एग्जैक्टली यहां पर सिटी स्कैन है क्या। पहले तो हमें यही समझना पड़ेगा एग्जैक्टली ये है क्या, हम क्यों इसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो देखिए इसका फुल फॉर्म है कंप्यूटराइज्ड टोमोग्राफी स्कैन। इसका सिंपल अर्थ में मैं आपको बताऊं तो जैसे आप एक्सरे देखते होगे एक पर्टिकुलर बॉडी पार्ट्स पर या कहीं पर भी जो एक्सरे होता है, ये जो सिटी स्कैन है ये कई सारे एक्सरेज लेता है आपके बॉडी का, जहां पर भी जरूरत होती है उसके बहुत सारे एक्सरे निकालता है और एक तरह का आपको बॉडी का जो क्रॉस सेक्शनल इमेज है वो प्रोवाइड कर देता है। या फिर अगर मैं कहूं तो अगर किसी बॉडी के पार्ट का आपको 3D इमेज चाहिए, वो भी सिटी स्कैन के माध्यम से निकाला जा सकता है। बेसिकली इसकी करने की इसलिए जरूरत पड़ती है कि जब हमें ज्यादा डिटेल में चीजों को जानना होता है। यहां पर जरूरी नहीं है कि एक्सरे के एक सिंगल एक्सरे के माध्यम से आपको उस चीज के बारे में पता चलेगा। जब आपको सॉफ्ट टिश्यूज, ब्लड वेसल्स, बोन्स, कई सारी चीजों के बारे में डिटेल जानकारी लेनी होती है कि आखिरकार प्रॉब्लम क्या है, उस केस में सिटी स्कैन को करवाया जाता है। जैसे कि आप फॉर एग्जाम्पल देख सकते हो यहां पर जो कोरोना पेशेंट था उसका सिटी स्कैन है। जो लोग करवाते हैं तो यहां पर आपको रेड कलर में जो कोरोना के स्ट्रेन है वो देखने को मिलेंगे। और जैसे जैसे यहां पर चीजें आगे बढ़ती जा रही हैं, आगे चलकर आप देखोगे तो कोरोना के स्ट्रेन नहीं मिल रहे हैं। तो बेसिकली कहने का मतलब है कि जब आरटीपीसीआर या कई सारे तरह के माध्यम से पता नहीं चल पाता कि किसी पर्सन को कोरोना है नहीं है, तो इसके लिए जो सिटी स्कैन है वो हमें चीजों को कंफर्म कर देता है कि क्या एक्चुअल में जो कोरोना के स्ट्रेन हमारे बॉडी में है कि नहीं है। अब यहां पर आप देखोगे तो जो सिटी स्कैन है वो आपका यूजुअलाइज कर देता है कई सारी चीजें, जैसे हेड हो गया, शोल्डर्स हो गया, स्पाइन, हार्ट, एब्डोमेन, कई सारी चीजें जो हैं वो हमें इसके माध्यम से पता चल जाती हैं। बेसिकली आपने देखा होगा एक टनल लाइक मशीन होता है, यहां पर आप पिक्चर में देख सकते हो इस तरह का मशीन होता है। यहां पर जो पर्सन है उसको लेटना होता है और उसी को इस पर्टिकुलर मशीन के अंदर डाला जाता है और उसके कई सारे जो एक्सरे है वो यहां पर लिया जाता है एक तरह से, और यहां पर क्या किया जाता है उसको कंबाइन कर दिया जाता है ताकि एक प्रॉपर इमेज सामने निकल कर आ सके। और जैसा मैंने बताया कि 3D इमेज वगैरह भी यहां से निकाला जा सकता है। ये बेसिकली सिटी स्कैन का काम है। अब आज के डेट में अगर आप देखोगे देश के अंदर तो बहुत सारे लोग सिटी स्कैन करवाने लगे हैं। पिछले 1-1.5 महीने से यहां पर कई गुना इंक्रीज हो गया है सिटी स्कैन का जो प्रोसीजर है। यहां पर डॉक्टर परेशान है कि चल क्या रहा है, यहां पर सभी लोग सिटी स्कैन करवाने आ रहे हैं। कुछ पेशेंट जो हैं उनको लगता है कि हल्का फुल्का उनको खांसी हो गया या फिर वेदर चेंज की वजह से कुछ प्रॉब्लम हो गई, तो आरटीपीसीआर वो करवाने गए, आरटीपीसीआर में नेगेटिव आ गया, तो उनको लगा कि नहीं फिर भी तो मुझे यहाँ पर कोरोना ही होगा, क्योंकि आज के डेट में कुछ भी होता है तो कोरोना ही सबको लगता है। तो यहाँ पर उसके वो आरटीपीसीआर में नेगेटिव आ जा रहा है तो लोग सिटी स्कैन करवाने चले जा रहे हैं। तो इस तरह की सिचुएशन हो गई है जिसकी वजह से पिछले कुछ समय में जो सिटी स्कैन की संख्या है देश के अंदर बढ़ गई है। लेकिन अब देखिए यहां पर हुआ क्या है, एग्जैक्टली बोला क्या जा रहा है। जो एम्स के डायरेक्टर हैं, आपने देखा होगा बहुत ज्यादा टीवी डिबेट्स वगैरह वो भी चीजों को फैलाने की कोशिश कर रहे हैं, बता रहे हैं कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। डॉक्टर रणदीप गुलेरिया उन्होंने वार्निंग दी है कि यहां पर रिपीटेड सिटी स्कैन्स करवाने से जो रिस्क है कैंसर का वो बढ़ जाता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल आपने ये पिक्चर में देखा, यहां पर एक पर्सन है जिसने 27 जनवरी को सिटी स्कैन करवाया, फिर 31 जनवरी को करवा लिया और फिर 15 फरवरी को। इतनी बार अगर आप सिटी स्कैन करवाओगे तो यहां पर बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस आ सकती हैं, प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। इसी को लेकर यहां पर वार्निंग दिया गया है।
और उन्होंने खुद बोला कि जैसे ही पेशेंट्स को पता चलता है कि यहां पर वो कोविड पॉजिटिव हो गया है तो वो तुरंत चला जाता है सीटी स्कैन करवाने। मतलब कि अगर पता चल गया कि कोविड पॉजिटिव है तो भी चला जाता है, और अगर सपोज पता चल गया कि वो नेगेटिव आया है लेकिन उसको लग रहा है कि नहीं मुझे तो सिम्टम्स हैं तो भी चला जाता है। बेसिकली उसको और जानकारी चाहिए होती है, वो इंटरेस्टेड होता है कि क्या उसके लंग्स में कितना स्ट्रेन है, कितना कोरोना वायरस है, इसके लिए वो सीटी स्कैन कराने चला जाता है। अब देखिए उनके द्वारा बोला जा रहा है कि सीटी स्कैन इज ऑलमोस्ट इक्विवेलेंट टू 300 to 400 चेस्ट एक्सरेज। जस्ट इमेजिन गाइस, 300 से 400 चेस्ट एक्सरेज जो है वो लिया जाता है। और सीटी स्कैन बेसिकली क्या करता है, यहां पर जो आयोनाइजिंग रेडिएशन है वो रिलीज करता है जो हमारे बॉडी को इंपैक्ट कर सकता है। अब देखिए इसको लेकर मैं कल डिबेट भी देख रहा था, डॉक्टर रणदीप गुलेरिया और कुछ पैनलिस्ट थे, और उसमें जो सीटी स्कैन वगैरह करते हैं जो डॉक्टर, उनका कहना था कि देखिए ये 300 से 400 जो आंकड़ा है ना एक्सरे का, वो कहीं ना कहीं गलत है आज के डेट में। पहले ऐसा होता था, पहले उतनी अच्छी मशीन्स नहीं होती थी, आज के डेट में मुश्किल से 40-50 एक्सरेज से जो है वो सीटी स्कैन निकल जाता है। तो ये 300 से 400 का आंकड़ा वो शायद सही नहीं है, वो एक डिबेट हो सकता है, वो एक अलग मामला है। बट स्टिल यहां पर जो आयोनाइजिंग रेडिएशन निकलता है उसकी वजह से हमें ज्यादातर ट्राई करना चाहिए कि सीटी स्कैन यहां पर जो है वो नहीं किया जाए। यहां पर जो यंगर एज है, स्पेशली हम और आप जो जितने भी यंगर पीपल हैं, वो अगर सीटी स्कैन कराते हैं तो लेटर स्टेज ऑफ लाइफ में जो कैंसर का रिस्क है बढ़ जाता है। उनके द्वारा एग्जांपल भी दिया गया, एक बच्चा था वो इस पर्टिकुलर मशीन के अंदर एंटर किया और वो अपने सर को हिला रहा था। बेसिकली यहां पर कहते हैं कि आपको एकदम स्ट्रेट रहना है ताकि आपकी चीजें सही से आ सकें। तो क्या हो रहा था, बार बार उसको जो है सीटी स्कैन करना पड़ रहा था, जिसकी वजह से हेयर लॉस वगैरह होने लगा और आगे चलकर कैंसर हो गया उसको। तो अब जस्ट इमेजिन करो कि सीटी स्कैन कितना ज्यादा इंपैक्ट कर सकता है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि कराना ही नहीं चाहिए, लेकिन यहां पर डिपेंड करता है कि कौन से सिचुएशन में आप सीटी स्कैन को करवा रहे हो। तो रणदीप गुलेरिया जी ने कहा है कि नो पॉइंट इन डूइंग अ सीटी स्कैन इन माइल्ड कोविड। अगर आपको माइल्ड कोविड है, कुछ ऐसा प्रॉब्लम नहीं है, बस आप क्यूरियोसिटी के लिए जानना चाहते हो कि आपको कितना वो हो सकता है स्ट्रेन लंग्स के अंदर, क्योंकि कोरोना वायरस के अल्टीमेटली लंग्स के अंदर हमें पता चल जाता है सांस लेने में क्यों दिक्कत है। ये है तो माइल्ड के केस में प्लीज यहां पर सीटी स्कैन अवॉइड कर दीजिए, कंप्लीटली नहीं कराना है। तो फिर क्वेश्चन आता है कि किसको करवाना है, कौन से पेशेंट्स हैं जिनको करवाना चाहिए। तो देखिए यहां पर ज्यादातर आपने देखा होगा कि बेड्स वगैरह की कमी के कारण लोग होम आइसोलेशन में जा रहे हैं। तो अगर होम आइसोलेशन में अगर आप हो और आपका कंडीशंस लगातार बिगड़ते जा रहा है, या फिर अगर आप हॉस्पिटल में हो और क्रिटिकल कंडीशन हो रहा है, जो हॉस्पिटल वाले हैं वो आपको चीजों को सही से ठीक नहीं कर पा रहे हैं, जो भी इलाज कर रहे हैं वो शायद काम नहीं कर रहा है, उस केस में जानकारी जरूरी हो जाती है कि एग्जैक्टली कितना लंग्स के अंदर क्या प्रॉब्लम है, ताकि उसी के हिसाब से आपका ट्रीटमेंट किया जाएगा। ठीक है, तो जब क्रिटिकल कंडीशन हो जाता है, स्पेशली जब ऑक्सीजन लेवल 94-90 के नीचे जा रहा है, यहां पर फिर भी एक हफ्ता हो गया वो 90 के नीचे, मतलब चीजें इंप्रूव नहीं हो पा रही, ऑक्सीजन से आपका काम नहीं चल पा रहा है, उन सब पेशेंट्स को कहीं ना कहीं सीटी स्कैन तब जाकर करवाना चाहिए। और वो भी खुद से डिसीजन नहीं लेना है, खुद को डॉक्टर नहीं बनना है। यहां पर बेटर डॉक्टर जिनको जानकारी हो, डॉक्टर भी मैं क्या बताऊं, कुछ लोग यहां पर इसका भी फायदा उठाने की कोशिश करते हैं। मैं ये कहना तो नहीं चाहता, आज के डेट में इतने सारे फ्रंट लाइन वर्कर्स डॉक्टर्स काम कर रहे हैं, लेकिन कुछ उसमें से ऐसे होते हैं जो कि इसका फायदा उठाने की कोशिश करते हैं। प्लीज आप जो डॉक्टर चुन रहे हैं उसमें भी थोड़ा सा ध्यान रखिए। इनफैक्ट रणदीप गुलेरिया जी ने कल खुद ही बोला था इस बारे में कि डॉक्टर्स के अंदर भी इसकी थोड़ी सी अवेयरनेस फैलाने की हमें आवश्यकता है। तो उनके द्वारा यहां पर एक और डॉक्टर हैं, बेसिकली उनके द्वारा ये बोला जा रहा है कि दिन में आप 5 से 6 बार ऑक्सीजन लेवल देखते रहिए, और अगर चीजें ठीक हैं, होम आइसोलेशन में हो आप, तो प्लीज सीटी स्कैन कराने की जरूरत नहीं है, पैनिक होने की जरूरत नहीं है। लेकिन एक और क्वेश्चन आता है कि जिन लोगों को आरटीपीसीआर, क्योंकि सबसे बेस्ट तरीका तो आज के डेट में यही है, आरटीपीसीआर जाके करवाओ और देखो कि कोरोना है कि नहीं है। तो आरटीपीसीआर जब नेगेटिव आ रहा है उस केस में क्या करना चाहिए। सो देखिए, दे शुड एक्ट वाइजली एंड गो इन होम आइसोलेशन। अगर आपका आरटीपीसीआर नेगेटिव आ गया, फिर भी आपको लग रहा है सिम्टम्स हैं आपके बॉडी में, कोरोना हो सकता है, डेफिनेटली हो सकता है, जरूरी नहीं है कि आरटीपीसीआर 100% करेक्ट हो। लेकिन जब आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, जब आपके शरीर में कोई दिक्कत नहीं आ रही है, तो आखिर फिर आपको क्या प्रॉब्लम है। फिर आप सिंपली जाओ, आपको लगता है कोरोना है, आप होम आइसोलेशन हो जाओ, लेकिन यहां पर सीटी स्कैन को अवॉइड कर दीजिए। तो ये सारी चीजें हैं सीटी स्कैन को लेकर। आई होप कि आप चीजों को समझ रहे होंगे। जाने से पहले मैं आपको स्टेरॉइड के बारे में भी बता देता हूं। देखिए यहां पर रणदीप गुलेरिया जी ने इसको भी इनडिस्क्रिमिनेट जिस तरह से यूज किया जा रहा है कोविड के समय, वो नहीं करना चाहिए। और उनका कहना है कि आज के डेट में जब हम करंट क्राइसिस देख रहे हैं ना, ऑक्सीजन की बहुत डिमांड हो गई है, उसका एक और मेन कारण है कि जब लोगों को कोविड हो जा रहा है अर्ली स्टेज में ही, वो स्टेरॉइड्स ले रहे हैं, जो कि गलत है, नहीं होना चाहिए। स्टेरॉइड्स की वजह से क्या होता है, आपका ऑक्सीजन लेवल नीचे चला जाता है, जिसकी वजह से फिर ऑक्सीजन के लिए आपको हॉस्पिटल भागना पड़ता है। प्लीज स्टेरॉइड को अवॉइड करिए। यहां पर स्टेरॉइड अर्ली स्टेज में लेना गलत होगा, क्योंकि वो फर्दर क्या करेगा कि आपके बॉडी में वायरस को रिप्लिकेट कर देगा,
ऐसा उल्टा काम करने लगेगा और जिसकी वजह से ऑक्सीजन की फर्दर आपको कमी हो जाएगी। तो एटलीस्ट यहां पर उनके द्वारा बोला गया कि पहले 5 दिन, जो कोरोना का पहला 5 दिन है, उसमें तो आपको स्टेरॉइड को अवॉइड करना चाहिए। लेकिन हां, उन्होंने 3 तरह का ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल बोला है। सबसे पहला कि ऑक्सीजन थेरेपी लेनी चाहिए। सबसे पहले कोरोना में सबसे बेस्ट और सही सबसे चीजें हैं वो है ऑक्सीजन थेरेपी। उसके बाद चीजें काम नहीं कर रही, ऑक्सीजन लेवल नीचे जा रहा है, तो उस केस में स्टेरॉइड आप ले सकते हैं चीजों को ठीक करने के लिए। फिर उसके बाद अगर चीजें नहीं इंप्रूव हो रही हैं तो यहां पर जो एंटीकोगुलेंट्स हैं, बेसिकली क्या होता है कि न्यूमोनिया के समय जो आपका ब्लड क्लॉटिंग की प्रॉब्लम्स आने लगती है, तो इसके लिए एंटीकोगुलेंट्स लेना चाहिए। ये तीसरा स्टेप है। तो इस तरह से हमें 3 ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल्स को फॉलो करना चाहिए, ये रणदीप गुलेरिया जी ने बोला है। तो मेरे पास जो भी इंफॉर्मेशन थी, जो भी मैंने यहां पर पढ़ा, रिसर्च किया, वो मैंने आपको बता दिया। जाने से पहले मैं आपके लिए क्वेश्चन लेकर आया हूं, इन फ्री स्पेस एक्सरे ट्रेवल्स इन, जो एक्सरे है मैंने अभी आपके साथ डिस्कस किया, ये किस प्रकार से जो है आपका ट्रैवल करता है। पीरियोडिक ऑसिलेशंस होता है, नॉन पीरियोडिक होता है, कभी इस तरह से, कभी तो जिग-जैग पाथ में होता है, किस प्रकार से होता है, स्ट्रेट लाइन में होता है, क्या है एग्जैक्टली, कैसे ट्रैवल करता है एक्सरे। इसका जो राइट आंसर है आपको पता ही है, मेरे इंस्टा पे तो आपको मिलेगा ही। अगर आप वहां पर नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से ले सकते हैं। मैं कई सारे एमसीक्यूज यहां पर डालता रहता हूं स्टोरीज के फॉर्म में, आप जाकर प्ले कर सकते हो। अगर आप मुझसे इकोनॉमी पढ़ना चाहते हैं, कोई भी कोर्स परचेज करना चाहते हैं, स्टडी IQ ऐप पर जा सकते हैं। आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट टाइम। टिल देन, थैंक यू वेरी मच, सी यू सून।